नश्शतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, कुछ दिनों से हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाबत राबी पीरज़ादा के कुछ जुमले चले, तो इसमें मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इसमें कसूर राबी पीरज़ादा या इन इलिटरेट या इस नौजवान नस्ल का नहीं होता या कम इल्म लोगों का नहीं होता कि जो लोग किसी को फॉलो कर रहे थे या किसी की तकलीद कर रहे हैं या किसी किताब को पढ़ रहे हैं। इसका असल मुजरिम तो वो होता है जिसकी वो तकलीद कर रहे हैं। लानत उसके गले में जाती है जिसने किसी मासूम की मुखालफत की या किसी मासूम के बारे में उसने गलत बात की। इमाम अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बहुत लंबी गुफ्तगू है। कुरान मजीद से 70-75 के करीब ऐसे मकामात हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके बाबा और उनके दादा के बारे में 80-90 यानी 100 के करीब मकामात ऐसे मिल जाते हैं कि जहाँ अमल इनका है, फ़ेल इनका है और अल्लाह ताला ने इनके फ़ेल को अपना फ़ेल करार दिया है। काम इन्होंने किया, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मजीद में कि वो उनका काम नहीं था, वो मेरा काम था। उसमें सिंपल के तौर पर मैं एक जो गुजारिश कर दूँगा कि ये सूरह कुरैश है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि लिइलाफ़ कुरैश इलाफ़िहिम रिहलत शिताए व सैफ़। ये अल्लाह ताला ने तो ऐसा कोई काफ़िला नहीं बनाया, कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया था कोई काफ़िले का या अहले कुरैश के ग़िज़ा व खुराक का। तो ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम या मौला अबू तालिब के जद का ये वाक़या है। फ़ेल उनका है और अल्लाह ताला ने उसे कहा कि ये मेरा फ़ेल है। इसी तरह कुरान में 20 वाक़यात हैं जिनमें ये आप देखेंगे, आप परखेंगे कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद ने जो काम किया उसे अल्लाह ताला ने अपना फ़ेल कहा। तो ये इनको फिर तकलीफ़ क्या है, इनको मसला क्या है? आप सोचेंगे, पूछेंगे कि फिर अल्लामा साहब ये क्या प्रॉब्लम है इनका, ये क्यों ये ऐसा करते हैं कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अगर आप पीछे जाके देखेंगे, अगर आप पीछे खोज लगाएंगे खोजी की तरह, अगर आप इनका जो असल माखज़ या मंबा है वो जाके देखेंगे तो ये वही लोग जाके निकलेंगे जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल से पहले नबी नहीं मानते और रसूल नहीं मानते और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन को भी मोमिन नहीं मानते। ये बेसिकली वही फ़िक्र है, वही बनी उमैया की सोच है, वही मुनाफिक टोला है जो इस्लाम में कमीज़ इस्लाम तो पहन के आ गए लेकिन मोमिन नहीं थे। ये वही लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आख़िर वमा हुम बिमुमिनीन, कि अल्लाह पर ईमान रखते हैं लेकिन मोमिन नहीं हैं, ये काफिर हैं। और रसूल मुनाफिक तुम्हारे पास आके कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि आप रसूल हैं। वल्लाहु यअलमु इन्नकुम रसूल, मैं अल्लाह जानता हूँ तुम मेरे रसूल हो। वइन्नल मुनाफ़िक़ीन लकाज़िबून, ये झूठे हैं, ये रसूल तुम्हारी गवाही भी झूठी देते हैं। ये अल्लाह को भी झूठा मानते हैं, ये रसूल को भी झूठा मानते हैं, न ये रसूल पर ईमान रखते हैं, न ये अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं। बुनियादी तौर पर ये मुनाफिक लोग हैं जो इस्लाम में दाखिल हैं और मुसलमानों को इनको समझना है। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान और अज़मत के लिए सबसे आसान तरीन जो बात मोटी शक्ल के बंदे को भी समझ आ जाएगी वो ये है कि आपने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह पढ़ाया जब आप 25 बरस के थे सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा से, और उस निकाह में आपने खुतबा पढ़ा, उसके अल्फाज ये थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व ज़र्रिय्यति इस्माईल। जब अल्हम्द उतरा नहीं, बिस्मिल्लाह उतरा नहीं, और हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के ऐलान नबुव्वत से 25 साल पहले अल्लाह के हम्द भी कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह भी पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें अल्लाह ताला ने ज़ुर्रिय्यत इब्राहीम से बनाया, ज़र्रिय्यत इस्माईल से बनाया और हमें जअलना हुक्कामन लिन्नास से, और हमें काबा का हाकिम बना के भेजा, लोगों को हाकिम बना के भेजा। उस वक्त ये कह रहे हैं कि जब इस्लाम का भी तस्वुर ही नहीं था। और आखिर में इसी खुतबे के आखिर में
फिर कभी डिटेल में सारी मैं उस पर गुफ्तगू करूँगा, मुख्तसर नबी ये मैं इक़्तिबास दे रहा हूँ। आखिर में जा कहते हैं कि लोगों, ये जो नौजवान मौजूद है, ये आइंदा आने वाली बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हें देने वाला है। नबूवत को उनका ऐलान कर रहे हैं, जब तस्वूर ही नहीं है। तो अगर हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम मोमिन नहीं है, तो उन्होंने निकाह पढ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो ये क्या कहेंगे? जाहिल लोग हैं। कुरान मजीद में फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला तत्तखिज़ू आबाकुम व इख़वानकुम औलिया इन इस्तबुल कुफ्र अलल ईमान। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अगर तुम्हारा बाप हो और तुम्हारा भाई हो और वो कुफ्र को ईमान पर तरजीह दें, तो उनको अपना दोस्त मत बनाओ। बाप है वो पहले, भाई है, लेकिन उसको अपना दोस्त मत बनाए। कब? जब वो कुफ्र को ईमान पर तरजीह दे। नऊज़ बिल्लाह, तुम किस रसूल की बात करते हो? जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 20 आयतें हैं इसी मौजू पर, मुख्तसर में कह रहा हूँ, जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कह रहा है कि आप उनके साथ रिश्ता ताल्लुक़ न रखें जो कुफ्र को इस्लाम पर तरजीह देते हैं। तो अगर अबू तालिब अलैहिस्सलाम नऊज़ बिल्लाह कुफ्र को तरजीह दे रहे थे इस्लाम पर, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे रिश्ता क्यों रखा? अल्लाह तो कह रहा है कि बाप को भी छोड़ दो, भाई को भी छोड़ दो, और यहाँ आपने चचा को नहीं छोड़ा। और फिर जब आपकी वफ़ात हुई तो उस साल को आमुल हुज़्न करार दिया। उसी साल सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात हुई, उसी साल हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई। उस साल को आमुल हुज़्न करार दिया। उस साल में आपने उस साल को आमुल हुज़्न यानी मातम करने का, दुख मनाने का, गम मनाने का। अजीब तो हमारा इस्लाम है। यानी इन लोगों को, ये जो दुश्मन मोहम्मद वाल मोहम्मद अलैहिस्सलाम है, असल मुनाफिक हैं, ये मुसलमान नहीं हैं। इन बेशर्म लोगों से बंदा पूछे कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वफ़ात पर उस साल को पूरे को, दिन को नहीं, कुलखानी नहीं, 40वां नहीं, 10वें का ख़त्म नहीं, पूरा साल गम का साल करार दे रहे। और हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम रात को जब सोते हैं तो पहले रात के एक पहर में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा एक बिस्तर पे होते हैं, दूसरे पहर में अपने बेटे को वहाँ सुला देते हैं, और फिर जो है वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को और बिस्तर, फिर और बिस्तर, फिर और। ये 4 रात के 4 पहर हैं और अपने चारों बेटों को कुर्बानी बनाते हैं। अजीब है तुम्हारा ईमान कि जिस अबू सफ़ियान ने, उसके बेटे मुआविया ने, उसके पोते यजीद ने इस्लाम को तबाह बर्बाद कर दिया। इस्लाम में कुफ्र की हिमायत की, काफिरों की हिमायत की, मुनाफिकों की हिमायत की। हज़रत अम्मार यासिर को कत्ल किया, ख्वाजा वैस करनी को कत्ल किया। जिन लोगों ने रसूल पाक के चचा का कलेजा चबाया वो तुम्हारे लिए मोमिन है। जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खानवादा जो है शहीद किया, रसूल की बेटियों को कैदी किया, वो यजीद, उसका बाप, उसका दादा तुम्हारे लिए मोमिन है। और जिनकी नस्ल ने क़यामत तक इस्लाम को बचा लिया और अपना सब कुछ इस्लाम पर कुर्बान कर दिया, उनके बारे में तुम बात करते हो। मेरे बिरादरान, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस पर ना सोचने की ज़रूरत है, ना गुफ्तगू की ज़रूरत है, ना किसी फ़िक्र में जाने की ज़रूरत है। ये वही लोग हैं जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को 40 बरस तक मुसलमान नहीं मानते और कहते हैं कि रसूल अनपढ़ था। तो जो नबी को नबी नहीं मानते 40 बरस तक उनको नबी नहीं मानते, बल्कि वो ये भी वो आयत पढ़ते हैं कि ए रसूल आप इससे पहले ईमान भी नहीं जानते थे, नौज़ुबिल्लाह। बार मैं उस साइड पर नहीं जाना चाहता चूँकि जो कुफ्र है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत गलत बात नहीं करना चाहिए इनको। तो ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खानवादा के बारे में ये जानबूझकर शक व शुबहात फैलाते हैं। और हमारा काम ये है कि हम जिसने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहफ़्फ़ुज़ दिया, बेटे कुर्बान किए, अपनी नस्ल कुर्बान की, हमेशा हिमायत की, और जब तक हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ज़िंदा रहे, रसूल पाक को हिजरत की ज़रूरत नहीं पड़ी। हिजरत तब हुई जब आप सल्लल्लाहु वसल्लम हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। तो मेरे दोस्तों, इतनी सी गुजारिश है
कि फ़कत उस चीज़ को जहन में रखें कि जिस चीज़ को निस्बत है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, चाहे उनके आबा व अजदाद हो, चाहे उनके अहल बैत अलैहिस्सलाम हो, या सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम, जिनसे रसूल राज़ी हों, जिनसे बतूल राज़ी हो, जिनसे अली राज़ी हो, जिनसे इन्होंने मोहब्बत की हो, जिनके साल को अमल हुज़्न करार दिया, वो हमारे ईमान का हिस्सा है। हम उन पर ईमान रखते हैं और उनके बारे में जो शक करें हम उसको मुसलमान न समझते हैं और ना ही मोमिन समझते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।